कहानियों की खिड़की से। जो बात अधूरी रह जाए उसे पूरा होने में सदियां बीत जाती हैं। अधूरापन जिंदगी बन जाए तो। 3:30 बजे का अलार्म सुनकर मिसेस जोशी जी हड़बड़ाकर उठी। बगल में सो रहे अपने पति देव को थपथपाकर बोली, सुनो सुनो सुनो, 4 बज गए। हाँ हाँ उठ रहा हूँ। तुम तो गदर मचा रखी हो कल से। खिड़की से आ रही बल्ब के हल्के उजाले की रोशनी में बगल के टेबल पर हाथ फेरते हुए चश्मा उठाया और नजर पर चढ़ाते हुए घड़ी की तरफ देखकर भौएं उचकाते हुए बोल पड़े, ऐसी बावली हो गई हो, 3:30 बजे से हल्ला काट कर रखा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि। इतने में मिसेस जोशी बोल पड़ी कि कुछ नहीं, तुम क्या समझोगे, जल्दी से मुंह धो लो तो आंखें खुल जाए। बिस्तर तय करते हुए मिसेस जोशी सीधा कमरे से बाहर निकल गई। जोशी जी आंखें मलते रह गए। अरे जब पत्नी कुछ बोले और पति ना करे तो भूचाल आने की पूरी संभावना रहती है, फिर चाहे कितनी ही आयु हो चुकी हो। 4:15 तक जोशी जी तैयार होकर चाय पीकर बैठे और घड़ी को निहार रहे थे। जाओ भी, अब ले आओ सुमन को, कितनी देर हो गई। अरे मेरी धर्मपत्नी जी, अभी 4:30 हुए हैं। सुमन की ट्रेन 5:30 बजे की है। 1 घंटे पहले वहां जाकर क्या चाय बेचूं? अरे क्या आप भी थोड़ी देर पहले से निकल जाना चाहिए ना। अगर पहुंचने में देर हो गई तो क्या सोचेंगे जमाई जी कि हमें अपनी बेटी का इंतजार भी नहीं है क्या? ओफो, तुम तो हद करती हो। अरे मैंने क्या गलत कहा कुछ आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, बस ब्याह दिया जैसे गंगा नहा ली। मैं क्या क्या करूं। मिसेस जोशी चुप हो गई। एक माँ का दिल खुशी से झूम रहा है, मन में थोड़ी घबराहट भी है। शादी के बाद पहली बार सुमन को देखना जैसे आंखों ने सब्र के सारे बांध तोड़ दिए हों। तुमसे कौन जीत पाया है, जा रहा हूँ, लेकिन ट्रेन देर से आ सकती है मगर जल्दी नहीं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना। कदम तो मिस्टर जोशी जी के भी यही चाहते थे कि उड़ के स्टेशन पहुंच जाएं और झट से सुमन को देखें। अक्सर पिता के प्यार की मिसाल बहुत कम मिलती है। जताने में एक औरत, माँ, ममता से वे कई कदम पीछे जो एक अधूरापन रह जाता है जिसे वो कभी नहीं भर पाते। घर से गाड़ी लेकर जोशी जी सीधा स्टेशन की ओर निकल पड़े। सर्दियों की सुबह, घना कोहरा, धुंध, अभी सही से उजाला भी नहीं हुआ था। 5 बजते बजते स्टेशन पहुंचकर गाड़ी स्टैंड पर लगाई ही थी कि जोशी जी की नजर समोसे की दुकान पर पड़ी। जोशी जी मन ही मन सोच रहे थे कि सुमन को स्टेशन के पास की दुकान के समोसे बेहद पसंद है, ले लेता हूँ। फिर मौसम के मिजाज सोचकर कि ठंडे हो गए तो वो ठंडे समोसे कैसे खाएगी, इतना सोच ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, अरे जोशी जी, आप जरा अपनी गाड़ी साइड में लेंगे तो मेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी, फिर आप अपनी लगा लीजिएगा। जोशी जी ने पलट कर देखा तो कुछ घर छोड़कर उनके पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी पीछे खड़े थे। गुड मॉर्निंग वर्मा जी, और बताइए क्या हालचाल है, कैसे हैं? और यहाँ कैसे, कहीं जा रहे हैं क्या? अरे सब बढ़िया। नहीं नहीं, मैं तो अपने दोस्त की बेटी को ट्रेन में बिठा कर आ रहा हूँ, बेचारी। क्यों, क्या हुआ? अरे वही, आजकल की शादियां निपटी कम है, टूटती ज्यादा हैं। काफी परेशान थी बेचारी। 6 महीने ही हुए थे, उन्होंने घर से निकाल दिया। 2 दिन से हमारे यहाँ ही थी। एक बेटी के पिता होने के नाते जोशी जी थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए। चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं, वर्मा जी ने गाड़ी निकालते हुए कहा। पिता का हृदय
अब बेटी से मिलने के लिए छटपटा रहा था। फटाफट गाड़ी लगाकर सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जोशी जी सुमन और दामाद जी के इंतजार में खड़े हो गए। वर्मा जी की कही हुई बातें जोशी जी की छाती पर जोर दे रही हूँ। मन में केवल एक ही ख्याल, सुमन से जल्दी पूछ लूं बेटा कैसे हैं सब, तू कैसी है। इन सवालों के दबे होने से छाती फट रही हो जैसे। एक धैर्यवान पिता कैसे मेरी बेटी परेशानी में ना हो, सोच सोच कर धैर्य खो रहा था। अनाउंसमेंट हुई और सुमन की ट्रेन आ चुकी थी। मोबाइल ना होने के कारण धीमी गति से हुई ट्रेन के गुजरते डब्बे में तेज नजर घुमाते जोशी जी अपनी लाडली गुड़िया सुमन को खोज रहे थे कि तभी गहरी हरी साड़ी पहने लाल चूड़ियों से भरे हाथ हिलाती सुमन नजर आई। जोशी जी तुरंत ट्रेन के डब्बे के साथ साथ चलते चलते सुमन के हाथों से सामान पकड़कर अपने हाथों में लेने लगे। ट्रेन रुकी। सुमन ने उतरते ही बोला, अरे पापा आराम से। कि तभी जोशी जी ने पूछा, जमाई जी नजर नहीं आ रहे? हाँ पापा, उनको थोड़ा जरूरी काम आ गया था तो नहीं आए, सुमन ने बोला। जोशी जी कुछ और पूछ पाते उससे पहले ही सुमन बोल पड़ी, अब जल्दी चलो पापा, माँ से मिलने की कितनी इच्छा हो रही है। घर पहुंचते पहुंचते जोशी जी ने न जाने कितने सवाल जवाब का द्वंद्व खुद ही झेल लिया था। वर्मा जी की बातों का असर अभी भी जोशी जी के मन में था, जिससे सुमन पूरी तरह अनजान थी। घर पहुंचते ही सुमन को माँ ने गले से लगा लिया। बस यही तो पिता नहीं कर पाते। जहाँ माँ प्यार का एक भी एहसास खाली नहीं जाने देती, वहीं पिता न जाने कितने एहसास अपने कठोर सीने में दबाकर रह जाते हैं। अक्सर बच्चे अनजान रह जाते हैं। तुम लोग बातें करो, मैं जरा आता हूँ। सारे सवालों को दूर छोड़कर जोशी जी गर्मा गर्म समोसे लेकर आते हैं। सुमन और सुमन की माँ अभी भी बातों में ही लगी थी। पूरे 5 महीने बाद सुमन से बातें कर रही थी मिसेस जोशी। और तो कब आएंगे फिर जमाई जी? मैं तो अभी 10-15 दिन तक तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे समोसे खा लो दोनों जन, गर्मा गर्म है, फिर बातें कर लेना, जोशी जी ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, पापा माँ से बात करते हुए समोसे ठंडे भी अच्छे लगेंगे। जोशी जी ये सुनकर चौंक गए। कभी भी ठंडे समोसे ना खाने वाली लड़की, और कितनी बदल जाती हैं लड़कियां। क्यों सुमन, तुझे ससुराल में ठंडा खाने की आदत हो गई है क्या? जोशी जी ने तुरंत सवाल में अपनी चिंता को छुपाए हुए पूछा और जानबूझ के थोड़ा जोर से हंस दिए। कि तभी, क्या आप भी कुछ भी बोलते हो? ले सुमन, तू गर्मा गर्म समोसे खा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। और आप सुनो, पीसीओ से जाकर फोन कर दो कि सुमन पहुंच गई है। कुछ ऐसा ही अधूरा एहसास होता है पिता का प्यार, जो हर चिंता करता है लेकिन बताता नहीं है। ऐसे ही कई सवाल, जैसे सुमन तू ससुराल में कुछ काम करती भी है या नहीं, ज्यादा जवाब तो नहीं देती यहाँ की तरह, और भी न जाने क्या क्या। माँ आज शाम को आप भिंडी आलू बनाना, हमारे घर में भिंडी आलू बनती है, पापा आप भी खा के देखना। न जाने कितनी बार सुमन हर बात पर बोल पड़ती, हमारे यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होता है। सुमन और सुमन की माँ की बातों के बीच जोशी जी हर बात पर मन ही मन खूब गौर फरमाते और हर बात का मतलब अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब से मिलाते। जैसे वो वहाँ कैसे रहती है, क्या करती है, खुश है कि नहीं। सीधा पूछने के बजाय सुमन की बातों में ही हर जवाब ढूंढ लेते। हफ्ते भर बाद सुबह सुबह जमाई जी को दरवाजे पर खड़ा देख जोशी जी और सुमन की माँ आदर सत्कार में लग गए। आज सुमन को लेने आया हूँ माँ, देर हो गई मुझे, मैं 2 दिन पहले आने वाला था। इतना सुनते ही सुमन की माँ 10-15 दिन रोक लूंगी ऐसी आशा छोड़कर सुमन का सामान जमाने लगी। सुमन के जाने पर जोशी जी की नजरों में वर्मा जी की बातों का असर साफ दिख रहा था।
सुमन के चेहरे पर ससुराल जाने पर आए भाव को एक पिता आसानी से समझ रहा था। सुमन की माँ की आंखें लड़की की विदाई से रुरिया गई थीं, लेकिन जोशी जी के मन में छिड़े द्वंद की कसौटी सुमन के जाते हुए मुस्कान ने पार लगा दी थी। पिता अक्सर अपने अधूरे एहसास के साथ जिंदगी जीता है, वो एहसास जो अपनी बेटी के सामने उसके मजबूत पिता को कमजोर ना दिखा दे, इसलिए कभी नहीं बताता। कुछ एहसास अधूरे ही पूरे होते हैं।